नमस्ते। आज हम कक्षा 7 हिंदी की पहली कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है हम पंछी उन्मुक्त गगन के, और जो शिव मंगल सिंह सुमन जी ने लिखी है। ठीक है। इस कविता में उन्होंने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को प्रकट किया है। इस कविता में शिव मंगल सिंह सुमन जी ने पक्षियों के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को प्रकट किया है। वो बताते हैं कि पक्षी को भले ही पिंजरे में सभी सुख सुविधाएं दी जाए, लेकिन वह स्वभाव से ही प्रकृति में स्वतंत्र उड़ने के लिए सदैव लालायित रहता है। यानी पक्षी स्वभाव से ही स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पिंजरे में बंद करके उनको चाहे कितनी भी सुविधाएं दी जाएं, लेकिन वो हमेशा आसमान में ही उड़ना पसंद करते हैं। ठीक है। इसमें उन्होंने निवेदन किया है लोगों से कि उनकी उड़ान में कभी भी बाधा न डाली जाए। अब हम देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है। पहले हम एक बार शब्दार्थ देखते हैं, फिर इसका भावार्थ पढ़ेंगे, व्याख्या करेंगे इसकी। उन्मुक्त, उन्मुक्त क्या होता है? स्वतंत्र या आजाद। ठीक है। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, उन्मुक्त गगन के मतलब स्वतंत्र आकाश के। गगन होता है आकाश। पिंजरबद्ध होता है पिंजरे में बंद या बंधे हुए। कनक होता है सोना या स्वर्ण। पुलकित खिले हुए। कटुक होती है कड़वी, कटुक कड़वी। निंबोरी निंबोली या नीम का फल। ठीक है। श्रृंखला कड़ी या जंजीर। ठीक है। तरु वृक्ष या पेड़। फुनगी क्या होती है? कोमल पत्ते या कोपले। ठीक है। कोमल पत्ते या कोपले। उन्मुक्त स्वतंत्र या आजाद। गगन आकाश। पिंजरबंद पिंजरे में बंद या बंधे हुए। कनक सोना या स्वर्ण। पुलकित खिले हुए। कटुक कड़वी। निंबोरी निंबोली या नीम का फल। श्रृंखला कड़ी या जंजीर। तरु वृक्ष या पेड़। फुनगी कोमल पत्ते या कोपले। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के, पिंजरबंद न गा पाएंगे। पक्षी आकाश में स्वतंत्र रहकर उड़ना चाहते हैं। उन्हें अगर पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वो कभी भी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। पिंजरबंद यानी पिंजरे में अगर उनको बंद कर दिया गया तो वो कभी भी खुशी के गीत नहीं गा पाएंगे। ठीक है। स्वयं को पिंजरे से मुक्त कराने के प्रयास में या कोशिश में उनके कोमल पंख टूट जाएंगे। कनक तीलियों मतलब सोने की सलाखों से टकराकर पुलकित कोमल या खिले हुए पंख टूट जाएंगे। मतलब अगर उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे स्वयं को, अपने आप को पिंजरे से मुक्त कराने की कोशिश में या मुक्त कराने के प्रयास में उनके कोमल पंख पिंजरे की सलाखों से टकरा टकरा कर टूट जाएंगे। ठीक है। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। इसमें पक्षियों के स्वभाव के बारे में बताया गया है कि पक्षी स्वभाव से ही खुले वातावरण में रहना पसंद करते हैं। हम बहता जल पीने वाले मतलब नदी तालाबों से जल पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। वृक्षों से फल आदि तोड़कर खाते हैं।
ठीक है। कहीं बली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। वे वृक्षों से फल फूल तोड़कर खाने वाले पक्षी होते हैं, और पक्षी कड़वी निंबोली को भी खाना श्रेष्ठ समझते हैं। किससे? अगर उनको बंदी बनाकर गेहूं मैदा से बने पकवान सोने की कटोरी में खाने को मिले। मतलब बंदी रहकर कनक कटोरी की मैदा से सोने की कटोरी में मैदा गेहूं से बने पकवानों की बजाय वो स्वतंत्र रहकर कड़वी निंबोरी खाना श्रेष्ठ समझते हैं। ठीक है। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। ठीक है। कवि लिखता है कि यदि उनको पिंजरे में बंद कर दिया गया तो वे उड़ना भूल जाएंगे। सोने की जंजीरों में बंद कर उड़ना भूल जाएंगे। यदि उन्हें बंदी बना लिया गया तो पेड़ की फुनगी पर, पेड़ की टहनियों पर बैठ बैठ कर झूलना उनके लिए एक सपना बनकर रह जाएगा। ठीक है। आगे देखते हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। एक बार हम शब्दार्थ देख लेते हैं। अरमान इच्छा, नभ आकाश, तारक तारों वाले, क्षितिज जहाँ धरती और आकाश मिलते दिखाई दें, जहाँ धरती आकाश मिलते हुए दिखाई दें उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्षितिज। होड़ा होड़ी आगे निकल जाने की स्पर्धा। ठीक है, या प्रतियोगिता, आगे निकल जाने की स्पर्धा। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। मतलब अगर पक्षियों को पिंजरे में बंद कर दिया गया तो उनकी सारी इच्छाएं मर जाएंगी। ठीक है। पक्षी कहते हैं कि उनकी इच्छा है कि वे नीले गगन में उड़े फिरे। ऐसे थे अरमान। अरमान क्या होती है? इच्छा, कि वो नीले नभ की सीमा पाने, नीले आकाश में उड़े और फिरे, अपनी लाल चोंच से आसमान में चमकते अनार के दाने रूपी तारों को निगल ले। मतलब कितना ऊंचा उड़ना चाहते हैं कि लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपनी लाल चोंच को खोलकर आसमान में चमकते हुए अनार के दानों रूपी तारों को, ठीक है, अनार के दानों रूपी तारों को भी निगल लें। ठीक है। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी। मतलब जब पक्षी विशाल आसमान में उड़ने के लिए पंख फैलाते हैं तो उनके दोनों पंखों में परस्पर आगे निकलने की स्पर्धा या होड़ लग जाती है। इस स्पर्धा में या तो वो सीमाहीन आसमान के क्षितिज को पा लेते हैं या फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। या तंती सांसों की डोरी, मतलब थक हार कर बैठ जाते हैं। मतलब जब वो उड़ान भरनी शुरू करते हैं तो उनमें आपस में स्पर्धा लग जाती है। तो या तो वो आसमान को, उस क्षितिज को पा लेते हैं या फिर थक हार कर बैठ जाते हैं। ठीक है। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। ठीक है। यहाँ पक्षी मनुष्यों से प्रार्थना कर रहा है या निवेदन कर रहा है कि भले ही उन्हें रहने के लिए घोंसला न दो, नीड होता है घोंसला न दो, चाहे टहनी का, टहनी पर रहने के लिए घोंसला भी हमें मत दो, चाहे उनके घोंसलों को तोड़ डालो। आश्रय मतलब जहाँ वो रहते हैं, घोंसला छिन भिन कर डालो मतलब तोड़ डालो, लेकिन प्रकृति ने उन्हें उड़ने के लिए जो पंख दिए हैं उन पंखों की उड़ान में बाधा मत डालो। कि चाहे उन्हें रहने के लिए घोंसला मत दो, टहनी भी मत दो, उनके घोंसलों को तोड़ फोड़ दो, लेकिन जो प्रकृति ने हमें उड़ने के लिए पंख दिए हैं तो उस उड़ान में तुम बाधा
मत डालो, हमें स्वतंत्र आज़ाद रहने दो। धन्यवाद।